हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए आगरा लोकसभा सीट का चुनावी विश्लेषण। ये तय माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला जो होगा वो बीजेपी और बीएसपी के बीच होगा। जो महागठबंधन हुआ है उसमें ये तय माना जा रहा है कि सीट पीएसपी के खाते में जाएगी और उसकी वजह है जो मनोज सोनी बसपा सुप्रीमो के काफ़ी करीब हैं। वो हाथरस से चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार गए थे। इस बार उन्हें चुनाव प्रभारी बना दिया गया आगरा का। और बीएसपी में ये परंपरा है ज़्यादातर केसेस में कि जहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया जाता है वहाँ की सीट उसे दे दी जाती है। और आगरा में वैसे भी दलित वोटर ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर ज़्यादा है, बाकी जातियाँ भी हैं, लेकिन दलित वहाँ पर असर करता है। और लगातार राज बब्बर को का समय अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले कुछ सालों से, पिछली कुछ बार से बीएसपी वहाँ लगातार टक्कर दे रही है। अगर हम इतिहास की बात करें तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी एक ज़माने में। लगातार 77 तक वहाँ पर कांग्रेस के ही सेठ अचल सिंह जीतते रहे, वो अपनी सीट पर कब्जा जमाए रहे। 1977 में जब बदलाव की लहर आई तब बीएलडी के उम्मीदवार ने वहाँ जीत दर्ज की। ऐसे में उसके बाद यानी 80 में इंदिरा गांधी ने वापसी की तो कांग्रेस ने भी वापसी की। 84 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद सहानुभूति लहर में फिर ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। लेकिन 1989 में वीपी सिंह की लहर में अजय सिंह यहाँ जनता दिल से जीते और उसके बाद लगातार यानी 91, 96, 98 में ये सीट बीजेपी के भगवान शंकर रावत ने जीती। बीजेपी का गढ़ हो गया। अगर राज बब्बर आगरा में नहीं आते तो ये सीट बीजेपी के ही खाते में चलती रहती। लेकिन राज बब्बर पास के ही कस्बे टूंडला के निवासी लोकल चेहरे के तौर पे आए। इतना बड़ा ग्लैमरस चेहरा पहले कभी आया नहीं था। राज बब्बर ने वहाँ पर सपा से 2 बार चुनाव जीता, 1999 में और 2004 में राज बब्बर ने वहाँ कब्जा किया रखा। और ऐसे में जब सीट रिजर्व हो गई तब राज बब्बर को वहाँ से छोड़ना पड़ा। राज बब्बर ने सपा को भी छोड़ दिया। 2009 में वो डिम्पल यादव के खिलाफ लड़े उपचुनाव में और वहाँ से जीते कांग्रेस की टिकट। तो 2009 में बीजेपी ने भगवान शंकर रावत की जगह एक नया चेहरा उतारा। आरएसएस के प्रचारक थे प्रोफेसर राम शंकर कथेरिया 10,000 वोटों से ही जीत पाए। बीएसपी के उम्मीदवार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी 2009 में, लेकिन 2014 में उनकी जीत इतनी बड़ी हो गई और वो जीत मोदी की जीत मानी गई। 2014 में अच्छे खासे वो 2 लाख वोटों से जीत कर आए, 5 लाख से ज़्यादा उनके वोट आए और जो नारायण सिंह सुमन थे वो काफ़ी पीछे रह गए। ऐसे में सपा का और कांग्रेस का एक तरह से तीसरे चौथे नंबर पे चले जाना। हालांकि जो पिछली बार वोट मिले थे रामशंकर कथेरिया को, सपा और बसपा के मिलाकर भी उनके लगभग 35% वोट मिले थे और इन दोनों को मिलाकर करीब 23-24% वोट होते हैं। रामशंकर कथेरिया को इसका एक तरह से इनाम भी मिला। उन्हें HRD में MOS बना दिया गया। हालांकि बाद में उन पर कई आरोप लगे, फर्जी डिग्री का आरोप लगा और भी तमाम। तो ऐसे में उनसे वो मंत्रालय वापस लेकर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। आगरा लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं, आगरा नॉर्थ, आगरा साउथ, आगरा कैंट, जलेसर और एतमादपुर। और मैं आपको बता दूं करीब 20 लाख वोटर हैं यहाँ पर, जिनमें से पिछली बार 2014 में 2% वोट ही कांग्रेस को मिल पाए थे, जबकि सपा के खाते में 7.5% करीब वोट रहे थे। ऐसे में इन दोनों पार्टियों का एक तरह से चुनाव लड़ना वोट काटने जैसा होगा। लेकिन सपा और बसपा के गठबंधन के बाद, क्योंकि बसपा का जो नारायण सिंह सुमन थे उन्होंने उस वक्त 2,83,000 वोट हासिल किए मोदी लहर में भी। ऐसे में बीएसपी को लगता है अगर सपा का साथ मिल जाए तो वहाँ ये सीट जीती जा सकती है। और राम शंकर कथेरिया जो पहले केवल 10,000 वोट से जीत पाए थे 2009 में, मोदी लहर में ज़रूर अच्छे खासे वोट लेकर आए, वो 5,83,000 करीब। उनको वो उम्मीदें, वो जीत, वो बढ़त कैसे बरकरार रखनी है ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उनके लिए मुकाबला पहली बार की तरह आसान नहीं है। तो ऐसे में तय माना जा रहा है कि जो मेन मुकाबला है वो भाजपा के रामशंकर कथेरिया और बीएसपी के मनोज सोनी के बीच होना तय है। लेकिन अगर इसमें कोई और बदलाव होता है, कोई त्रिकोण आता है या कोई नया नाम अनाउंस होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी सीटों के लिए भी, जो लोकसभा सीट है उनके चुनावी विश्लेषण के लिए भी देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।